पिछले एपिसोड में हमने ये बात की थी कि हम किसी एक सेंटेंस में क्लॉज कैसे आइडेंटिफाई करेंगे या क्लॉज कैसे सेपरेट करेंगे, उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे और उसको सेपरेट कैसे करेंगे, इस बारे में हमने बात की थी। तो हमने मुख्यतः ये बात की थी कि क्लॉज होता क्या है। तो आपने ये सीख लिया होगा कि क्लॉज मतलब एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब। अभी आज का जो एपिसोड है इसमें हम कुछ स्पेसिफिक इंस्टेंट्स के बारे में बात करेंगे, कुछ विशेष स्थितियों के बारे में बात करेंगे जिसमें कि सब्जेक्ट छुप जाता है या फाइनाइट वर्ब छुप जाती है या सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब छुप जाती हैं, या कभी कभी क्या होता है कि देयर इज़ अ सिंगल फाइनाइट वर्ब फॉर मोर देन वन सब्जेक्ट। तो हम उसको एक फाइनाइट वर्ब होती है, एक से ज़्यादा सब्जेक्ट होते हैं, तो हम उसको कैसे अलग करेंगे। या कभी कभी क्या होता है देयर आर मोर देन वन वर्ब्स फॉर वन सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट के लिए एक से ज़्यादा वर्ब्स होती हैं, तो उनको अलग अलग हम कैसे करेंगे क्लॉज को। ये हमने कुछ आज का विषय लेना है। तो जैसे कुछ कंजक्शंस हैं, और, नॉर, ठीक है, और, नॉट ओनली, बट ऑल्सो, और, बट, एंड नॉट, एंड नॉट, और, एंड देयरफॉर, एंड THEREFORE, एंड देयरफॉर, और एज वेल एज, ये कंजक्शंस हैं मोटे तौर पे, ठीक है। या जैसे आइदर और, ये भी एक कंजक्शन है। तो हालांकि कंजक्शंस जब मैं आपको सिंथेसिस के बारे में बताऊंगा तो कंजक्शंस के बारे में विस्तार से चर्चा होगी, लेकिन ये जो कंजक्शंस आप देख रहे हैं, जब किसी सेंटेंस में कंजक्शन इस्तेमाल होते हैं तो उनको जो क्लॉज होती हैं उनको सेपरेट करने में थोड़ी आपको समस्या इसलिए आ सकती है क्योंकि उसमें एक फाइनाइट वर्ब होती है, एक से ज़्यादा सब्जेक्ट होते हैं। जैसे यू एज वेल एज योर फ्रेंड्स need to be careful, ओके। ये एक सेंटेंस। अब इसमें क्लॉज आपको देखना है कौन कौन सी। इसमें फाइनाइट वर्ब कौन सी है, पहले आप ये देखिए फाइनाइट वर्ब कौन सी है। इसमें फाइनाइट वर्ब क्या है, यू फाइनाइट वर्ब है, एज वेल एज फाइनाइट वर्ब है, योर फ्रेंड्स फाइनाइट वर्ब है, नीड फाइनाइट वर्ब है, टू बी फाइनाइट वर्ब और केयरफुल। इनमें से कौन सी वर्ब फाइनाइट वर्ब है? एज वेल एज फाइनाइट वर्ब नहीं है। मैंने आपको बताया फाइनाइट वर्ब क्या होती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फाइनाइट वर्ब होती है, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फाइनाइट वर्ब होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट एफर्मेटिव सेंटेंस में। इसके अलावा ऑक्सिलरी वर्ब्स फाइनाइट वर्ब्स होती हैं। वो मैंने आपको बताया था कि वो इज, आर, एम, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड, डू, डज, डिड, विल, शैल, वुड, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, ये सब फाइनाइट वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं और ये फाइनाइट वर्ब होती हैं। और मैंने आपको ये भी बताया था कि फाइनाइट वर्ब जो होती है वो सब्जेक्ट के साथ बंधी रहती है, लिमिटेड रहती है। तो अब आप बताएं कि इनमें से कौन सी वर्ब फाइनाइट वर्ब है? जोर से बोलिए। नीड, बिल्कुल सही। इसमें नीड जो है वो फाइनाइट वर्ब है। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट यू एज वेल। इस सेंटेंस में ये तो है सब्जेक्ट और ये है फाइनाइट वर्ब, है ना। दिस यू आइडेंटिफाई राइट, ठीक है। अब इसमें कितने सब्जेक्ट हैं? इसमें 2 सब्जेक्ट हैं, बिल्कुल ठीक। कौन कौन से? यू और योर फ्रेंड्स। फाइनाइट वर्ब कितनी है इसमें? 1। इसका मतलब ये क्या केस है? इस सेंटेंस में एक फाइनाइट वर्ब के लिए 2 सब्जेक्ट हैं। अब इनको सेपरेट करना है तो हमें क्या करना है कि हमको एक क्लॉज बना लेंगे, यू
ठीक है, नीड टू बी, यू नीड टू बी केयरफुल, एक तो ये हो गया। दूसरा, योर फ्रेंड्स। अब ये भी नीड जो है ये इसके लिए भी काम करेगा। ये नीड इसके लिए भी फाइनाइट वर्ब है, ये नीड इसके लिए भी फाइनाइट वर्ब है। इसका मतलब देयर इज वन फाइनाइट वर्ब फॉर टू सब्जेक्ट्स। तो जब आप क्लॉज को सेपरेट कर रहे होंगे तो हम ये इसको इसके साथ भी जोड़ देंगे, है ना, जैसे यू नीड टू बी केयरफुल और योर फ्रेंड्स नीड टू बी केयरफुल। तो अब ये आपने अलग कर लिया क्लॉज, ठीक है। तो इस तरह से है, ठीक। अब जैसे एक आध एग्जांपल हम और लें। ही remains undemanding, he remains undemanding and therefore happy, ठीक है, and therefore हाँ हैप्पी। अब देखो, अब ये क्या है, इसमें कितने क्लॉज बनेंगे हैं, एंड देयरफॉर स्टेज हैप्पी। चलो हम एक अब इसमें बताइए कि इसमें कितनी फाइनाइट वर्ब हैं। पढ़ो उसको पहले। मतलब वो उसकी कोई डिमांड नहीं है, मुझे ये खाना चाहिए कि मुझे ये पहनने को चाहिए कि मुझे ये करना है कि मुझे वो करना है, कुछ नहीं है, वो डिमांड नहीं उसकी कोई, इसलिए वो खुश रहता है, खुश रहता है। हाँ ये देखो टू है, इसमें टू फाइनाइट वर्ब हैं। कौन कौन सी? रिमेन्स और स्टेज। अब इसमें क्या केस है, इसमें दो फाइनाइट वर्ब के लिए एक सब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसको अलग अलग हम कैसे कर लेंगे बड़े आसानी से। ही रिमेन्स अनडिमांडिंग, फिर ही स्टेज हैप्पी, है ना। हो जाओ, ये दो क्लॉज अलग अलग हो गई, ये सब्जेक्ट, ये फाइनाइट वर्ब, ये सब्जेक्ट, ये फाइनाइट वर्ब, ठीक है। तो ये बड़ा आसान होता है, बस आपको थोड़ा सा उसको समझना होता है। ओके, अब दूसरी बात यह है कि एज और देन, ठीक है, ये दो ऐसे कंजक्शन हैं जिनके पास सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब छुपा रहता है, हम उनको एक्सपोज करते हैं। दूसरी बात क्या है कि एज और देन, ये दोनों कंपैरिजन शो करते हैं, कंपैरिजन एक्सप्रेस करने वाले कंजक्शन से, ठीक है। जैसे ही, गेंद फेंकने को क्या कहते हैं? गेंद फेंकना। बॉलिंग, बॉलिंग इज अ जीरेंड। चलो बॉलिंग की स्पेलिंग बता दो। BOWLING, ठीक है। तो ये तो जीरेंड है ना, तो क्या कहेंगे? बोल। तो ही bowls या bowled as fast as possible, ठीक है। तो अब इसको अलग कैसे करेंगे? जैसे she smells as rose, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे? इसमें क्या है, एज के बाद, है ना, एज के बाद सब्जेक्ट भी हिडन है, वर्ब भी हिडन है। बताओ, एक तो इसमें क्लॉज ये है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? एक तो ये हो जाएगा, ये तो सिंपल है, ही
बोल्ड, एज फास्ट एज पॉसिबल। ठीक है, अब भाई इसमें सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब ये जो है इसमें तुम्हें एक्सपोज करने हैं, समझ के। हाँ, ही बोल्ड एज फास्ट, एक तो हो गया ही बोल्ड, ये तो सही है, सब्जेक्ट फाइनाइट वर्ब। अब जो दूसरा क्लॉज इसमें है, इसमें सब्जेक्ट भी एक्सपोज करना है और फाइनाइट वर्ब भी एक्सपोज करना है। करो। हाँ, He bowled as fast as he bowls. ना पॉसिबल फिर He bowled as fast as एज इट इज पॉसिबल। as it is. तो ये जो था ये हमने एक्सपोज किया इसमें। ठीक है, अब जैसे शी स्मेल्स एज रोज, तो एक तो कर लिया इसमें, शी स्मेल्स, ये तो ठीक हो गया। दूसरा क्लॉज क्या है, एज रोज। अब इसमें सब्जेक्ट तो है, सब्जेक्ट इसमें भी है, फाइनाइट वर्ब भी है, इसमें फाइनाइट वर्ब नहीं है, कैसे एक्सपोज करोगे? He smells शी स्मेल्स as it is. एज रोज स्मेल्स। नहीं, वो जो स्मेल करती है वो इसी तरह करती है जैसे रोज स्मेल करता है। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, देन, जैसे देन मैं बता रहा हूँ, जैसे आप ये कह सकते हो कि शी अंडरस्टैंड्स शी अंडरस्टैंड्स लैंग्वेज बेटर देन आई। ठीक है, शी अंडरस्टैंड्स लैंग्वेज बेटर देन आई, इसमें करो सेपरेट। She understands ये तो एक हो गया क्लॉज, है ना, एक तो ये हो गया। दूसरा I. Better better बेटर देन आई अंडरस्टैंड। understands. अंडरस्टैंड्स थोड़ी होगा, अंडरस्टैंड होगा, अंडरस्टैंड, है ना, क्योंकि आई जो होता है वो प्लूरल वर्ब के साथ एग्री करता है, सिंगुलर वर्ब के साथ एग्री नहीं करता है। हालांकि आई सिंगुलर है, लेकिन ये सिंगुलर वर्ब के साथ एग्री नहीं करता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट अफर्मेटिव में ये प्लूरल वर्ब कैरी करता है। वो क्यों करता है वो एक अलग विषय है, वो हम फिर कभी बताएंगे इस बारे में। तो ये समझ गए आप। ये कंजक्शंस कुछ मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, और जैसे इफ़, दो, व्हेन, अनलेस, टिल, वाइल, वेदर और मतलब ये कोरिलेटिव कंजक्शंस होते हैं, उसके बारे में सिंथेसिस में बात होगी। तो जब ये कंजक्शन इस्तेमाल होते हैं तो भी सब्जेक्ट और वर्ब, फाइनाइट वर्ब छुपे रहते हैं जिन्हें हमें एक्सपोज करना होता है। कुछ एग्जाम्पल ले रहा हूँ। दो badly injured he kept opening fire अब इसमें दो क्लॉज हैं, दिखाई दे रहे हैं वो, ठीक है, एक ये है और एक ये है। लेकिन अब इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसमें सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब दोनों ही हिडन है। तो एक तो आप लिख सकते हैं, सही है, या पहला भी लिख सकते हैं। दो बैडली इंजर्ड, दूसरा तो लिखा ही हुआ है इसमें, सरल है वो, ही केप्ट ओपनिंग फायर अब इसमें सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब को हमको क्या करना है, एक्सपोज करना है। क्या हुआ, दो ही, यस, आपने पहले बिल्कुल सही किया, दो ही। अब ये आपने सब्जेक्ट, अब फाइनाइट वर्ब इस, तो ये पास्ट टेंस है, ही केप्ट, ही वॉज, गुड,
तो ये हमने एक्सपोज कर दिया, सरल हो गया। तो क्या होगा, 2 हाँ kept opening fire. ठीक है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। मतलब वो बहस करता है ना, और गलत है सही है से उससे मतलब नहीं रहता है, और वो फिर बोलता ही रहता है, बकवासी करता रहता है। क्या कहेंगे, हिज आर्ग्यूमेंट है ना, वेदर राइट और रॉन्ग, वेदर और राइट और रॉन्ग goes endlessly. His argument whether right or wrong. तो इसमें एक कोई क्लॉज मुझे बता दो क्या। चलो, ये तो फाइनाइट वर्ब है, मैंने आपको बताया था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ही से फाइनाइट वर्ब होती है, goes and लेसली। तो ये तो आपने फाइनाइट वर्ब आइडेंटिफाई कर ली। दूसरा इसमें क्या है, राइट और रॉन्ग, राइट और रॉन्ग। तो इसमें तो आपको सब्जेक्ट भी और फाइनाइट वर्ब भी दोनों करने हैं। तो गोज एंडलेसली, एंडलेसली जाता रहता है। क्या जाता है एंडलेसली, उसका आर्ग्यूमेंट। तो हिज आर्ग्यूमेंट ये यहाँ पर आ जाएगा। तो हिज आर्ग्यूमेंट गोज एंडलेसली। अब यहाँ क्या, ये यहाँ छूट गया अभी, हालांकि ये छूट गया वेदर और नॉट, है ना, वेदर है ना, और यहाँ पर ये जो होगा सब्जेक्ट होगा, फिर नॉट, वेदर इट, क्योंकि आर्ग्यूमेंट इट होता है, आर्ग्यूमेंट ही नहीं होता। वेदर इट, वेदर ये राइट, वेदर इट इज़ राइट, हाँ राइट और रॉन्ग। ठीक है, तो ये आपने कर दिया अलग। ठीक, तो इस प्रकार से हमने देख लिया है कि ये आसान है, क्लॉज को सेपरेट करना कठिन नहीं है। मैं आपको फिर बता दूं कि एनालिसिस इज़ द प्रिपरेशन फॉर सिंथेसिस। जो इसका असल लेसन है वो सिंथेसिस है, लेकिन जब तक आप एनालिसिस करना नहीं जानते आपको सिंथेसिस समझ नहीं आएगा। ठीक है।